36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? तो बिहार ने टोटल 2 पदक जीते थे और दोनों पदक जो हैं कांस्य पदक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहर में पटना किस स्थान पे रहा था? तो ये रहा था 38वें स्थान पे। 4 अक्टूबर 2022 को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी को। अगस्त 2022 में किस देश ने शशि थरूर को अपना शीर्ष नागरिक सम्मान देने की घोषणा की? कौन से देश ने शशि थरूर को अपना शीर्ष नागरिक सम्मान देने की घोषणा की अगस्त 2022 में? तो फ्रांस देश ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑस्कर 2023 के लिए किस भाषा की फिल्म छेलो शो को भारत की ओर से नामांकित किया गया है? तो किस भाषा की फिल्म है छेलो शो, जिसे ऑस्कर 2023 के लिए भारत की ओर से नामांकित किया गया है? तो यह है गुजराती भाषा की मूवी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 28 सितंबर 2022 को जयंती पटनायक का निधन हो गया, यह थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामचंद्र मांझी का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, इसके बारे में जो है चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसमें जो गलत कथन है यह है ऑप्शन बी, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये जो है गलत कथन है। बाकी ए, सी और डी ये तीनों जो कथन है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले I2I2 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका राइट आंसर है, कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? नरेंद्र मोदी। थ्री मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए किसने मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है? किसने समझौता किया है? इन्हीं दोनों में से राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है इसरो। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? कहाँ बना था? पटना सिटी, कहलगांव, बिहपुर या आरा? तो ये बना था पटना सिटी में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्कपुर पटना का नाम कभी भी नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मोइनुल हक को। क्वेश्चन नंबर 14, भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा नदी पुल किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भूपेन हजारिका सेतु, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, ये किस राज्य में है? तो यह है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत एवं विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवादी एकमात्र कुंजी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जयप्रकाश नारायण का, कि भारत एवं विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवादी एकमात्र कुंजी है, ये कथन है जयप्रकाश नारायण का। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस धर्म में 9 प्रकार की भक्ति
नवदा भक्ति का उल्लेख है किस धर्म में? तो ये उल्लेख है भागवत धर्म में। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो बेल्जियम को। क्वेश्चन नंबर 18, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था विनोबा भावे ने। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का एकमात्र देश कौन है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो यह है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मुसोलिनी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है? तो ये कृति है विलियम वुड्सवर्थ की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल प्रति किस देश के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तक मार्क्स, गांधी एवं समाजवाद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम मनोहर लोहिया। मार्क्स, गांधी एवं समाजवाद के लेखक है राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग चित्रकार किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये है रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा की कृति है। क्वेश्चन नंबर 26, किस बैंक के द्वारा योनो कैश नामक कार्ड रहित एटीएम नगद निकासी की सुविधा प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इन तीनों में से ही राइट आंसर है। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 29, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष का। और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो है वो लोकसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो कौन सा इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है 2 और 1 के अनुपात में। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में 2 और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। ये दल बदल कानून में सम्मिलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन यानी ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ये कथन सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर ज़रूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 33, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी अफ्रीका की नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? तो यह है लिम्पोपो। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली तो वो है माही। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो नदी है कांगो, जिसे कि जायरो भी कहते हैं। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, सॉरी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 34, सारगैसो समुद्र की विशेषता है। तो सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो इसकी विशेषता है ऑप्शन डी, इसमें विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ जो है शहरों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ये कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है और रूस की मॉस्को है, तीनों सही हैं, लेकिन चीन की राजधानी शंघाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो कौन से देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 37 है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं कहाँ से कहाँ तक? तो ये है हिंद महासागर से चीन सागर तक। क्वेश्चन नंबर 38, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंबल नदी पे। क्वेश्चन नंबर 39, साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? जो साफ रातें हैं वो बादलों वाले रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती हैं? तो इसका राइट आंसर है विकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है सुंदरवन क्षेत्रों में? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 41, अगस्त 1932 के रेज में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, किसके लिए? तो ये बनाया गया था ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? और वांडीवास का युद्ध ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनरल आयरकूट को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, तो ये तो सही रूप से सुमेलित है। हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही सुमेलित है। मेरठ अधिवेशन 1946, जेबी कृपलानी, ये भी सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928, सरोजिनी नायडू दिया है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? बाकी दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो किसने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन ने, और ये 1946 में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 46, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है धन के निकास के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा? तो ये है रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसे जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी इन सभी पे, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है जमाली। क्वेश्चन नंबर 50, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में दिया है आलमगीरपुर, बी में है धौलावीरा, सी में है कालीबंगा और डी में है लोथल। तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है कायिक और आनुवांशिक दोनों क्षति पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 52, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तना काट से। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो यह है हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 55, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? तो इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस, और यही अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 56, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए में दिया है गोल्जी बॉडी, बी में है सेंट्रोओल, सी में है सेल भत्ती, डी में है माइट्रोकांडिया। तो प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है,
डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता? तो ये है टायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 58, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं? तो ये होते हैं यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आपको ध्यान देना है, पूछा है नहीं है। तो कैल्शियम भी आवश्यक है, फास्फोरस भी, क्लोरीन भी, लेकिन आयोडीन जो है आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किसके लिए? तो ये निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है? तो जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या है? तो जलवाष्प में जो भंडारित ऊष्मा है ये एक प्रकार की गुप्त ऊष्मा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? किससे निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है अभाव सिद्धांत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, आशा की धातु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है यूरेनियम को। क्वेश्चन नंबर 65, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है? तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 67, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? तो इसका कारण है धूल कण। क्वेश्चन नंबर 68, एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, कण का पथ होगा? तो ये होगा वृत्तीय। क्वेश्चन नंबर 69, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये विरुद्ध है द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 70, एक यंत्रिश यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। क्वेश्चन नंबर 71, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 72, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए? तो इसे जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। क्वेश्चन नंबर 73, लक्स किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? तो ये इकाई है प्रदीप्ति के। क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा नियम, बल आघूर्ण का नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं? जो है तरंगदैर्घ्य और वेग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में टोटल जो 75 प्रश्न थे। बाकी ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।